तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। कहने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। रोजगार देना आसान है कि सरकारी नौकरी देना आसान है? रोजगार देना आसान है। 2025 में बिहार में जाल लगाया जाएगा कारखाना और फैक्ट्री का। फिर से वही लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नौकरी के नाम पर जमीन लेंगे, ठीक है, लोग को ठगेंगे। वे जब नौकरी देंगे तो गरीब से एक कट्ठा जमीन लेंगे, उसके बाद वो नौकरी देंगे। तो इस बार युवा उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, इस बार युवा इंडिया के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में जो चुनाव अब है बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन एक पेच जो फंसी है वो सीट शेयरिंग पर फंसी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, सब बता दिया गया, नतीजे कब आएंगे। 40 दिन की प्रक्रिया है, 40 दिन के अंदर ये चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठा हुआ है कि सीट शेयरिंग कब क्लियर होगी। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर लोग अलग अलग तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, जनता वहां पर क्या चाहती है, सबको जानने के लिए हम लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर बिहार की बात की जाए तो तमाम मुद्दे बिहार के होते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है या फिर चाहे महागठबंधन भी तमाम मुद्दे उठा रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? पहले तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में एनडीए जो अलायंस है, चिराग पासवान जी हैं, समझदार नेता हैं बिहार के। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कोटि कोटि धन्यवाद, और जीतन राम मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी के। आज हमारे पार्टी एनडीए गठबंधन का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज रात तक सारे लोग का 243 करोड़ मोहर लग जाएगी, दिल्ली जाएगा। दिल्ली के कौन कौन प्रत्याशी होंगे, हम लोग सब साथ हैं। एनडीए का जो भी घटक दल हैं सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम से बहुत खुश हैं। बिहार का डबल इंजन की सरकार है, इतना विकास हो रहा है। दोबारा नहीं लोग चाहता है कि जंगल राज में जाएं, और बिहार का विकास बहुत आगे के बढ़ गया है। और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हमारे। जो काम हमारे दोनों डिप्टी CM विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी और जितने नेता हैं वो सभी लोग काम करेंगे। जिनको टिकट मिल जाएगा, जिनको कट भी जाएगा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मना लेते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है। और 243 सीट है बिहार में। हम लोग पुनः 14 तारीख के 14 नवंबर को फिर सरकार बनाने के लिए हम लोग ठीक लेकिन सवाल भी ये उठा रहे हैं कि एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं असमंजस का दौर तो है, क्योंकि चिराग पासवान पर लगातार बोला जा रहा है, जीतन राम मांझी पर बार बार बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर मान नहीं रहे हैं। तो मान गए ना, मान गए। आज माननीय यहाँ पर ललन बाबू हैं हमारे बड़े नेता जदयू के। आज विनोद तावड़े जी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, सब लोग बैठ के गए हैं। चिराग पासवान जी से हमारे प्रधान जी बात किए हैं, विनोद तावड़े जी, दोनों कोई। चिराग पासवान जी का जो डिमांड था पार्टी मान लिया है। वो भी नेता हैं पूरे बिहार का, दलित समाज का। एक बेटा भी है रामविलास पासवान जी के बाद कोई है तो नौजवान में तेजस्वी के टक्कर देने वाले चिराग पासवान जी हैं। उनको कोटि कोटि नमन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के नाते। वो हमारे बिहार के युवा नेता हैं, अच्छा उनका है राय विचार, तो सब कोई मांगता है। जो रोएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो वो भी पार्ट है कि गठबंधन का है, तो उनको भी सीट मिलेगा। हम लोग देंगे 25 को सीट। अपना हक तो मांगना पड़ रहा है चिल्ला के। हाँ, तो चिल्ला के मांगेगा ही, सब कोई हक मांगता है। तो बिना हक मांगले कोई देता नहीं है। आज के डेट में बच्चा रोता है तबे ना दूध पिलाता है लोग, हैं? बच्चा नहीं रोता है तो दूध मिलता, मातारी लोग नहीं दूध पिलाते हैं। बिहार में लेकिन एक सवाल भी बहुत ज्यादा उठता है कि पलायन और बेरोजगारी यहाँ पर बहुत है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि इस बार जब 2025 में सरकार आए वो कैसे रोकेगा? रोजगार की सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पथ बना, रोड बना है, इतना बढ़िया है, तो रोड से आयात के साधन होता है, और जहाँ रोड होता है विकास के कारण बनता है वो, तो उस पर होगा और आगे भी उस पर काम हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ये शब्द बार बार बोलते थे कि डबल द कनेक्टिविटी ट्रिपल द इकोनॉमी, तो ये माना जाए कि अब सड़क को का जो जाल है वो बिछ गया, तो अब इस बार जो है रोजगार और सब कुछ पलायन बंद हो जाएगा? नहीं, विकास के कर्म होता है, बंद होना कहना उचित नहीं है, लेकिन कर्म में कर्मबद्ध सब काम होते रहेगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। कहने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कहने के लिए तो विरोधी तो बड़ाई करता है ना। हाँ, वो दिखाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए,
रोजगार देना आसान है कि सरकारी नौकरी देना आसान है? रोजगार देना आसान है। रोजगार देना आसान है। क्यों? इसलिए कि रोजगार स्वतः करता है, सेल्फी होता है आदमी उसमें कर सकता है। नौकरी सबको मिलना संभव नहीं है, उसके लिए बहुत सा प्रक्रिया है और सब उसको फुल नहीं करता है। तेजस्वी बोलते कि हम 17 महीने जब थे तो हम 17 महीने में इतनी नौकरी बांट दी कि उससे नीतीश बाबू को दिक्कत हो गई। वो साहब बोलते नहीं, संभव नहीं है। नहीं संभव। हाँ, सिर्फ चर्चा के लिए अच्छा बात है वो। चर्चा के लिए अच्छा बात। हाँ। तो अब इस बार आप क्या मानते हैं कि इस बार कुछ विजन एनडीए के अंदर होगा कि इस बार जो पलायन की भी शिकायत है कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो कम की जाए, उसका कोई विजन कम नहीं होगा, रुकेगा। रुकेगा? मैं बिल्कुल रुकेगा। चाहते हैं आप लोग? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2025 में जी बिहार में जाल लगाया जाएगा कारखाना और फैक्ट्री का। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है। कारखाना लगेगा, बेरोजगारी दूर होगा और नौकरी का भी जो होगा उससे रोजगार भी दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री और 10 लाख नौकरी भी दिए हैं और 20 लाख का टारगेट है 2025 से 30 में और रोजगार भी मिलेगा। आप भी कुछ कह रहे थे क्योंकि पलायन बेरोजगार की बात यहाँ पर लगातार होती रहती है, लेकिन सवाल शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत हमारी सरकार बनेगी तो अगले सरकार माने बनने के बाद माने कि यहाँ पर नए नए कारखाना वगैरह लगेंगे। तो भाजपा में आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा नेता भी माने कि उस लायक हैं कि अपने क्षेत्र में तो पूरा विकास किए हैं, रोड का तो जाल बिछा दिए हैं, हर गली मोहल्ला एकदम सब चकाचक रोड से बन गया है। और नया सरकार बनेगा तो नया ढंग से विकास होगा और नया माने कि कारखाना खुलेगा, उसमें युवा लोग को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इससे पलायन रुकेगा, पलायन रुक जाएगा। हाँ। ये भी बार बार बोला जाता है क्योंकि अभी जैसे मेट्रो की शुरुआत हो गई है, वो मेट्रो की शुरुआत कर दी है, तो ये आरोप विपक्ष बहुत लगा रहा है कि ये जो ट्रेन यहाँ से खटाखट चलता है वो सिर्फ पलायन के लिए चल रहा है। विपक्ष का आरोप तो लगाना जरूरी ही है, वो तो लगाएगा ही, लेकिन हमको माने उस आरोप को माने कि से बढ़ करके आगे कुछ करना है तो वो तो हो ही रहा है अभी हम लोग का। तब पार्टी माने सब कुछ आगे बढ़ के कर रही है और आगे भी करेगी। आप युवा हैं एक, क्योंकि आपसे भी सवाल लेना बहुत लाजमी है क्योंकि युवाओं को लेकर के इस बार बहुत सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जो विपक्ष में बैठे हैं वो हो या फिर इस बार की भी अगर बात करें तो युवा वोटर भी बहुत ज़्यादा है बिहार में इस बार। तो युवा होने के नाते आप क्या देख पा रहे हैं इस बार बिहार में, क्या बदलाव आप चाह रहे हैं? बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार फिर से लाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मोदी जी युवा के लिए बहुत किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग युवा, पूरा युवा मोदी के साथ है और एनडीए के साथ है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लेकिन तेजस्वी यादव अभी बोल रहे थे कि कई युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, हम हर ऐसा कोई घर बिहार में नहीं बचेगा जहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं होगी। फिर से वही लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नौकरी के नाम पर ज़मीन लेंगे, ठीक है, लोग को ठगेंगे। वे जब नौकरी देंगे तो गरीब से 1 कट्ठा ज़मीन लेंगे, उसके बाद वो नौकरी देंगे। तो इस बार युवा उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, इस बार युवा एनडीए के साथ है। जनसुराज भी यही बात बोल रहा है। नहीं, हम लोग जनसुराज नहीं, हम लोग एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार का काम बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है, इस चलते हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए जो बोलता है वो करता है। अब लोग को विश्वास है एनडीए पर और अदर पार्टी पर विश्वास न होने का वजह है कि देख चुका है उसका जंगल राज। और मोदी जी का माने शासनकाल में जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो देखिए हमारे नीतीश जी तो बहुत अच्छे काम किए हैं युवा के लिए और आगे भी करते रहेंगे। और महिला लोग के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी महिला लोग के लिए रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए हैं, 400 से 1100 पेंशन हो गया। लेकिन एक बात लोग बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया लालच है। नहीं, लालच नहीं है। एक गरीब ये पर रोजगार करेगा, उसके बाद 2 लाख रुपया फिर नीतीश सरकार देगा। आप रोजगार करके दिखाइए, फिर उसके बाद फिर 2 लाख लीजिए। तेजस्वी मंच से बोलते हैं कि 5 महीने बाद चुनाव के बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा तेजस्वी प्रसाद यादव को तो बोलना ही काम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई मुद्दा खोजेगा ही वो बोलने के लिए। इस बार हम लोग एनडीए की सरकार और बहुमत सरकार बनाएंगे और इस बार फिर से नीतीश और मोदी हमारे बिहार में आएंगे। तो ये तो पूरा समर्थन है आपकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल समर्थन हमारे है मोदी जी के साथ। तो देखिए, बिहार में लगातार अब जो चुनाव है वो बेहद नजदीक और सीटों पर तमाम जनता के पास हम पहुंचते और उनके मन की बात जानते हैं। तो यहाँ पर आज साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एनडीए की तरफ से जो यहाँ पर काम किया गया, साफ तौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सराहना है वो यहाँ की जनता साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि इस बार भी 2025 में नीतीश यहाँ पर बरकरार रहेंगे। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि बिहार की जनता बिहार का जो ताज है वो किसके सर पर सजाती है। फिलहाल बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रही द हिंदी टॉप पर।